अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर ने आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 22 दिसंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $48,500 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाया हुआ था बीटीसी का, एक वर्टिकल रेजिस्टेंस की लाइन। बीटीसी ने इस वर्टिकल रेजिस्टेंस की लाइन को एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तोड़ा है और तकरीबन 3 कैंडल्स इससे अबव बंद कर चुका है ऑलरेडी और करंट कैंडल भी इससे अबव ही चल रही है। तो बीटीसी की वैल्यू इस रेजिस्टेंस के बाद उसकी जो सी हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस बनती है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $49,400। यहाँ तक बीटीसी की वैल्यू गई है ऑलरेडी और इसने अपना जो सपोर्ट लेवल बनाया है वो ये वाला लेवल बनाया है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $48,300 का लेवल। और अगर आप लोग प्रीवियसली भी देखें तो ये लेवल जब बीटीसी की वैल्यू इससे नीचे होती है तो काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस और जब बीटीसी की वैल्यू इससे ऊपर होती है तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता है $48,300 का लेवल। तो इस वक्त हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है बीटीसी की $48,300। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई कॉइन अपनी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है तो फिर उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता है। तो अगर बीटीसी अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल अगेन $48,300 के लेवल को कंटिन्यू नहीं रख पाता, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स इससे नीचे बंद करता है, तो फिर हम देखेंगे कि इसकी ये जो-सा वर्टिकल रेजिस्टेंस वाली लाइन थी प्रीवियसली ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगी और यहाँ पे बीटीसी की वैल्यू बनती है तकरीबन $47,400, $47,500 या $47,000 भी। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है बीटीसी की तरफ से। और अगर बीटीसी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स $49,400 के लेवल से अबव बंद करेगा, तो फिर हम लोग देखेंगे उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आएगा तकरीबन $50,000 का लेवल। और उसके बाद अगर उससे भी अबव चला जाता है, तो फिर हम देखेंगे कि उसकी नेक्स्ट मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल आएगी, वो तकरीबन $51,500 का लेवल आएगा। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता चलूँ, तो ये वाला लेवल 21 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर एग्ज़ैक्टली आ रहा है। तो ये लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है बीटीसी के लिए आने वाले चंद दिनों के अंदर। तो अब नेक्स्ट टारगेट्स मेरे ये होंगे रिगार्डिंग बीटीसी और यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो कि मैंने आप लोगों को लगा के दिखा दिए हैं। सपोर्ट लेवल अगेन $48,300, रेजिस्टेंस लेवल $49,400। तो इन्हीं के दरमियान में अब आने वाले दिनों के अंदर बीटीसी ट्रेड होगा। और अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी होगी बीटीसी के अंदर, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि किस पॉइंट के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है, किस पॉइंट के अंदर आप लोगों ने एग्ज़िट करना है अपने आप को बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कोकोस के ऊपर। तो कोकोस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और ये मेरी पहली वीडियो है कोकोस के ऊपर। तो कोकोस अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $2.394 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका रेजिस्टेंस लेवल है $2.526 और सपोर्ट लेवल है $2.354। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिखाता चलूँ तो वो बनता है तकरीबन ये वाला लेवल जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $2.2455। तो अब सबसे पहले यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर मैं आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 0.236 वाली गोल्डन रेशियो और इस वक्त करंट जो सपोर्ट लेवल है वो 0.382 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो ये एक अच्छी सपोर्ट है कोकोस के लिए। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि करंटली कोकोस 3 मूविंग एवरेजेस की लाइन मतलब कि 21 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज, इन तीनों मूविंग एवरेजेस से अबव चल रहा है। और करंटली अगर आप लोग देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 100 मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है कोकोस। तो अगर फोकस करंट कैंडल 100 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद करेगा तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन। तो होगा ये कि कोकोस की वैल्यू तमाम मूविंग एवरेजेस की लाइन से अबव चली जाएगी और हम लोग देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों के अंदर फिर एक अच्छा वॉल्यूम आएगा दोबारा कोकोस के अंदर। और अगर इससे अबव नहीं बंद करता तो फिर इसके 50 मूविंग एवरेज की जो लाइन है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $2.335, यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट भी बन सकती है कोकोस के लिए। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो ये करंट कैंडल ना ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू अगेन बनती है $2.354, इससे अबव बंद करेगा तो आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी होगी तकरीबन $2.383 के ऊपर और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $2.5। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रख पाता तो मेक श्योर टू यूज़ अ स्टॉप लॉस और आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन $2.33।
तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है कोकोस के अंदर और अपना प्रॉफ़िट जनरेट करना है इसके अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डॉट के ऊपर। तो डॉट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी डॉट के ऊपर, तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे और तकरीबन 10% तक का प्रॉफ़िट हम लोगों ने जनरेट किया था डॉट के अंदर से। तो एक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हमारा ऑलरेडी जनरेटेड है डॉट के अंदर से। और डॉट के ऊपर अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $24.89 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर मैं इसके ऊपर सबसे पहले आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि करंटली ये जो सी कैंडल चल रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर डॉट 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और उसके अलावा अगर इसे अबव बंद करता है तो इसकी रेजिस्टेंस लेवल 50 मूविंग एवरेज वाली लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $25.65, यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल भी है डॉट के लिए मूविंग एवरेजेस के लिहाज से। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो से ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, तकरीबन 0.236 वाली जो गोल्डन रेशियो है, तकरीबन तकरीबन उसके ऊपर आ रहा है। और उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला भी जो लेवल है, ये भी एक रेजिस्टेंस है डॉट के लिए। और मूविंग एवरेज के लिहाज से भी अगर आप लोग देखें, तो ये वाला लेवल 50 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो अगेन यही लेवल्स अब होंगे डॉट के लिए। और अब अगर मैं आप लोगों को इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, ताकि कुछ ट्रेड वगैरह ले लीजिए, तो एंट्री पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन इसका ये वाला लेवल के जहाँ पे इसकी वाली बताई थी $24.5। और आप लोगों का पहला एग्जिट पॉइंट $25.5। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो तकरीबन $26.2 के ऊपर भी आप लोग इसको सेल आउट कर सकते हैं डॉट को। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता तो मेक श्योर टू यूज़ द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $24 के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों का री एंट्री पॉइंट हो जाएगा इसका ये वाला सपोर्ट लेवल। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को प्रीवियसली आप लोग देखें, तो ये काफ़ी हैवी सपोर्ट के तौर पे काम करता है डॉट के लिए, जब डॉट की वैल्यू इससे अबव होती है। तो $23.55 का लेवल एक हैवी सपोर्ट है डॉट का। और आप लोगों का री एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $23.7। और आप लोगों के एग्जिट पॉइंट सबसे पहले $24.2। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो तकरीबन $25.5 के ऊपर भी डॉट को सेल आउट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है डॉट के अंदर। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आईसीपी के ऊपर। तो आईसीपी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी आईसीपी के ऊपर, तो हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे और तकरीबन 12% तक का प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ था। अगर अभी आप लोग देखें तो ये तकरीबन 8 दिसंबर से लेके अभी तक लोअर हाईस एंड लोअर लॉस बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो आप लोग बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और इसके ऊपर अगर मैं अब आप लोगों को एक वर्टिकल रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाता चलूँ, तो ये वाली जो लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे। और उसके अलावा अगर वर्टिकल सपोर्ट के बारे में आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो ये लेवल एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है आईसीपी के लिए। और इस वक्त इसका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $23.4 के ऊपर। और करंटली ये $20.91 का जो लेवल है उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है आईसीपी। और आईसीपी के ऊपर नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाता चलूँ, तो वो इसका बनता है तकरीबन $25.89 के ऊपर। तो अगर तो अपनी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल और वर्टिकल रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स इससे अबव बंद करता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस $25.89 के ऊपर बनती है। और अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है 0.236 वाली गोल्डन रेशो, उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो इसके ऊपर भी मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को पहले सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा था, लेकिन करंट कैंडल क्योंकि इससे नीचे चल रही है, तो हम लोग देखेंगे कि अब आईसीपी की वैल्यू इससे नीचे जाएगी डेफिनेटली। और इसके जो सपोर्ट लेवल है तकरीबन $20.91, वहाँ तक आईसीपी की वैल्यू आ सकती है। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ। एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन जाएगा तकरीबन $21.1। और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा सबसे पहले तकरीबन $22.9। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रख पाता, इसकी वैल्यू इससे नीचे चले जाती है, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियसली भी देखें
तो अगेन इस वक्त आईसीपी अपने ऑल टाइम लो के करीब चल रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि आईसीपी की वैल्यू इससे भी नीचे चले जाएगी, अपना सपोर्ट लेवल से भी नीचे। तो मेक श्योर टू यूज़ अ स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $20.5। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी आईसीपी के अंदर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं केक के ऊपर। तो केक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और केक अगर देखा जाए तो अभी ट्रेड हो रहा है तकरीबन $11.9 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये अपना सपोर्ट लेवल है इसका तकरीबन $11.82। करंटली इससे ऊपर ही चल रहा है, लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा ऊपर नहीं है। और इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस पहले लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 21 और 50 मूविंग एवरेज, उसके बाद 100 मूविंग एवरेज, इन तीनों लेवल्स को एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और जब इन लाइन से अबव होती है के की वैल्यू, तो इन लेवल्स को एक सपोर्ट के तौर पे भी यूज़ करता है। तो करंटली क्योंकि इनको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि अब इसकी वैल्यू इन्हीं रेजिस्टेंस लेवल तक आ सकेगी। और इसका मूविंग एवरेज के लिहाज से रेजिस्टेंस लेवल बनता है $12.25, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो करंट कैंडल अपने सपोर्ट लेवल से अबव बंद करेगा, तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है तकरीबन $11.85, और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $12.2। और अगर ये करंट कैंडल इससे अबव नहीं बंद करता, इसकी वैल्यू से नीचे चले जाती है, तो स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $11.6। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी केक के अंदर से, और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं सीएचजी के ऊपर। तो सीएचजी के ऊपर भी काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो हमारा तकरीबन एक टारगेट हिट हुआ था, और तकरीबन 9.7%, या अगर आप लोगों ने थोड़ा ऊपर बेचा होगा तो तकरीबन 11% तक का प्रॉफिट जनरेट किया था आप लोगों ने सीएचजी के अंदर से। तो सीएससी अगर आप लोग अभी देखें, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके जो भी सपोर्ट लेवल्स मैंने लगाए थे, उन सबको तोड़ दिया है सीएससी ने, और उन लेवल्स को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और इसके जो से सपोर्ट लेवल्स हैं, उसका है तकरीबन $0.2629 के ऊपर, और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है तकरीबन $0.2487 के ऊपर। और रेजिस्टेंस लेवल करंटली है $0.2811, और फिर उसके बाद है $0.2983, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है $0.3107 के ऊपर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और सीएचसी के ऊपर सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा के देख लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पिछले तकरीबन 12 घंटों से सीएचसी 21 मूविंग एवरेज की लाइन को सपोर्ट के तौर पे, और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और अगर सीएचसी 50 मूविंग एवरेज से अबव नहीं जाता, तो हम लोग देखेंगे कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन को भी तोड़ देगा। उसका जो ये सपोर्ट लेवल है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल $0.2629, यहाँ तक सीएचसी की वैल्यू आ सकेगी। और इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोग को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो ये रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बात कर ली जाए, तो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनता है तकरीबन $0.264। स्मॉल प्रॉफिट के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट बन जाएगा तकरीबन $0.279। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 0.236 वाली गोल्डन रेशो के, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.295, वहाँ पर भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही कोइंस, कल की वीडियो के अंदर किन कोइंस के बारे में मैं आपको बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।